गाइस गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं इफ कंडीशंस के बारे में। क्या होती है इफ की कंडीशंस? इफ कंडीशन एक फॉर्मूला है, बट ये एक फॉर्मूला किस बेस में है? ये फॉर्मूला है हमारा लॉजिकल बेस पे। हम एक फॉर्मूले के अंदर लॉजिक्स जो डालेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, हम उसके अकॉर्डिंग लॉजिक्स देते जाएंगे और हमारा फॉर्मूला रिजल्ट लाके दे देगा। तो अब इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है, कब हमें ये यूज करना पड़ता है? समटाइम जैसे हमारा दो सेल्स के अंदर कुछ डेटा है, हमें चेक करना है दोनों इक्वल है नहीं है, ग्रेटर देन है या स्मॉलर देन है। अगर ये इससे बड़ा है, छोटा है, डिवीजन है, कुछ भी लॉजिक्स जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम डालेंगे। अगर ये ऐसा होता है तो ये आए, अगर ना हो तो ये आए। इफ की कंडीशन आ गई ना, यदि ये तो ये, अगर ये ना हो तो ये। तो इस तरीके की कभी हमारे पास सिचुएशंस आती है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इफ की कंडीशंस को हम यूज करते हैं। तो इफ की कंडीशंस बेसिकली कंप्लीटली क्या हुआ, ये एक फॉर्मूला है, बट ये लॉजिकल फॉर्मूला है, लॉजिक्स हमें इसके अंदर देने हैं। तो आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि इफ की कंडीशंस को हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं कि इफ़ की कंडीशंस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, एक रिक्वायरमेंट ली, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अंदर कुछ अजम्पशंस हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम इफ़ की कंडीशंस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे। सो अभी यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है, इफ़ टारगेट अचीव्ड देन increase 10% of average sales numbers and if not achieved then 25% on current numbers। अब ये क्या कह रहा है, ये एक बार जब नीचे जाएंगे क्वेश्चनरी देखेंगे कि हमारे पास क्या हमने एग्जांपल बनाया है, उसके अंदर देखते हैं। उसके बाद अजम्पशंस ये कहते हैं कि जो अजम्पशन है टारगेट अचीवमेंट बेस्ड ऑन एवरेज सेल्स नंबर्स। मतलब हम दोनों को हम लिंक करके देखते हैं तो क्या हमें पता चलता है कि जो हमारा टारगेट हमें अचीव करना है सेल्स नंबर्स का, वो हमें एवरेज सेल्स नंबर्स के बेस पे करना है, ठीक है। और अगर ये हो जाता है तो फिर टारगेट कैसे था, अगर टारगेट अचीव है, इफ़ टारगेट अचीव्ड देन 10% ऑफ एवरेज सेल्स। मतलब अगर हमारी एवरेज जो सेल है हमारी, वो हमारा इंक्रीमेंटल होगा 10% का, अगर हमारा टारगेट अचीव हो गया। अगर नहीं होएगा तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें 25% ऑन करंट नंबर्स लेना है। तो जो एक्चुअल नंबर्स हुए होंगे उसके ऊपर 25% इंक्रीमेंट। सो अभी देखते हैं, हमने यहाँ पे एक कंपनी का डेटा लिया है अप्रैल 2023 का। यहाँ पर एक्चुअल सेल्स नंबर्स हैं, 3 यूनिट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। यहाँ हमारे पास कुछ 5 प्रोडक्ट्स हैं, इनका हमने लिया है सेल्स नंबर्स का डेटा। तो ये है हमारे पास इसका सेल्स नंबर्स का एक्चुअल्स डेटा। अब इसके कंपैरिजन में यहाँ पे है हमारे पास एवरेज नंबर्स, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सारी डिवीज़न में मिला के एक एवरेज नंबर ही आना चाहिए था, क्योंकि कंपनी एज अ होल ये नंबर आना चाहिए था। अगर नहीं आया है तो हमने क्या किया, यहाँ पे टारगेट अचीव्ड येस और नो हमने इस फील्ड के अंदर लेके आए हैं कि टारगेट ऑफ एवरेज सेल्स अचीव्ड और नॉट। तो अगर जहाँ पे अचीव हो गया वहाँ हमने येस लिख दिया, या नहीं हुआ वहाँ नो लिख दिया है। अब इसके बेस पे हमने क्या किया, न्यू टारगेट डिसाइड कर लिया, क्योंकि न्यू टारगेट हमें क्या करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हमारी न्यू रिक्वायरमेंट है कि भाई अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तो 10% ऑफ एवरेज सेल्स, और अगर नहीं होता है तो हमें क्या करना है, करंट जो हमारी ये सेल्स है, जो भी हमारे सेल्स नंबर्स हैं, इनका 25% इंक्रीज़ होगा। मतलब अगर किसी ने अपना टारगेट अचीव नहीं किया तो उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो उसकी स्ट्रेच करने के लिए तो हमने यहाँ पे लिया एक न्यू टारगेट। तो हमने ये सारा ड्राइव कैसे किया, हमारे पास सिंपल हम इसको नॉर्मली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि दिस माइनस दिस। अगर ये आया हमारा कितना, 5 क्वान्टिटी शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा, अब इस केस में हमें क्या करना पड़ा, हमारी क्वांटिटी अगर शॉर्ट है, हमारी एक्सेस हो चुकी है, एवरेज सेल से ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, इसका इंटू 10% हम यहाँ से ऐसे निकालेंगे, और फिर उसके बाद 1097, तो इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे एवरेज सेल प्लस दिस वन। तो हमारा रिज़ल्ट क्या आया, दिस माइनस दिस, जो हमने यहाँ पे रिज़ल्ट निकाला ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ये राउंड ऑफ 2 डेसिमल्स में, इसलिए हमें डिफरेंस दिख रहा है, हम इसको हटा देते हैं 2 डेसिमल्स को, तो हमारा सेम दिखेगा। तो अब देखो, ये हमने एक वर्किंग की कि हमने इसमें से इसको माइनस किया, इसकी जगह अगर हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे तो बहुत इजीली क्विकली हमारा काम हो जाएगा। तो हमें क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। मैंने लगता है हमें नहीं करनी है, हमें यूज़ करना है इफ़ की कंडीशन। तो फटाफट से देख लेते हैं इफ़ की कंडीशन में एग्जिस्टिंग क्या लगाई है, और फिर हम दोबारा से नीचे वाले एग्जाम्पल में हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास हार्ड कोडेड नंबर्स है, ये तो एक्चुअल्स है, एक्चुअल्स में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। एवरेज नंबर हमें कंपनी ने दे दिया अपने एज़ पर द रिकॉर्ड्स कि भाई हमारे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 1080 रहेगा, इस प्रोडक्ट के लिए 1031, इस प्रोडक्ट के लिए 1041, इसके लिए 1042, इसके लिए 1071। अब हमने इफ़ की कंडीशन लगा के कैसे येस नो निकाला, हम सबसे पहले एक बार फॉर्मूला रीड कर लेते हैं। हमने लगाया इफ़
E8 इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू I8। अगर इससे बड़ा या छोटा है हमारा तो हमारा यस आएगा, एल्स नो आएगा। अब हमने क्या किया, अगर हमारा E8 I8 से बड़ा है या फिर बराबर भी है तो यस आ जाएगा। तो देखो अब क्या हुआ, ये इससे बड़ा भी है और बराबर भी है, तो यहाँ पे आ गया यस। अगर नहीं आता तो नो आ जाता। हमने सेम फॉर्मूला आगे ले लिया। तो इसने क्या किया, इसने चेक किया कि 1031 और 1011 में से कौन सा बड़ा है। इसने कह दिया कि जी 1011 बड़ा है, नहीं, तो ये क्या कर दिया इसने, रिजल्ट हमारा नो दे दिया। अब जाते हैं हम इसको, अगर हम चेंज कर देते हैं, सपोज हम इसको चेंज कर देते हैं 104 कर देते हैं, तो देखो यस हो गया। ठीक है, कंट्रोल सेट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने क्या किया है, इफ़ K8 इज इक्वल्स टू यस। अगर K8 मेरा यस होता है मतलब टारगेट अचीव हो गया, तो हमें क्या करना है, I8 इंटू 110। I8 कितना है हमारा, एवरेज नंबर्स है, इसका 10% लेगा। अगर नहीं हुआ तो E8 क्या है, E8 हमारा एक्चुअल नंबर्स इंटू 125%। तो अब हमारा इस तरीके से निकल गया हमारा लेटेस्ट टारगेट। मतलब इस महीने अगर हम बात करते हैं सिंपली सिर्फ एक डिवीज़न की, एक यूनिट्स की, तो यहाँ पे आता है हमारे पास, ये मैं इसको एक कलर कोड दे देता हूँ, येलो कलर कोड दे देता हूँ। अभी इस महीने हमने क्या किया है, 1085 का टारगेट अचीव किया है, एक्चुअल्स किया है हमने, लेकिन हमारा जो एवरेज नंबर्स था वो था 1080 था। मतलब एवरेज से हमने ज़्यादा किया है, कंपनी की ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशंस थी वो हमने फुलफिल की हैं। तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा नेक्स्ट मंथ के लिए, 1188। मतलब मुझे इंक्रीमेंटल 10% लेके आना है एवरेज सेल्स के ऊपर। बट जिस केस में मेरा नो आया, अब यहाँ पे मेरा आया नो, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। हम फटाफट से जाते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसको कोई और कलर कोड दे देते हैं। अब क्या था, हमारा एवरेज सेल नंबर था 1031 पर्टिकुलर एक्स2 प्रोडक्ट के लिए, बट हमने अचीव कितना किया, 1011। हमने अचीव भी कम ही किया है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ताकि हमारा बैकलॉग का जो हमने इस महीने में अपना जो नंबर्स लूज़ किया है उसको नेक्स्ट मंथ के अंदर कवर अप कर सकें। तो हमने यहाँ क्या फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने सेम फॉर्मूला यूज़ किया है, इफ़ K9 इज इक्वल्स टू यस देन I9 इंटू 110%। अगर हमारा K9 मतलब यहाँ पे यस आता है तो सेम एवरेज का 10% लेगा, अगर नहीं आता है देन E9 इंटू 125%। अब E9 क्या है हमारा 1011, इसका 125%, तो अब यहाँ पे ये आ गया 125%। हमारा टारगेट क्या हुआ, इस महीने अगर हमने कम किया है 1011 किया है, तो नेक्स्ट मंथ हमें कितना करना है 1264। अब यहाँ पे 10%, यहाँ पे 25%, वो भी ये भी एवरेज का, ये फिर लास्ट जो भी हमारा करंट मंथ का एक्चुअल नंबर है उसके बेस पे। क्यों, क्योंकि हमने करंट का टारगेट अचीव नहीं किया, तो हमें अल्टीमेटली ईयर एंड पे हमें अपना डिज़ायर्ड जो गोल है हमारा, जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको अचीव करने के लिए हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा। तो हमें सिमुलेशंस वगैरह जितने भी हम एक्सपेक्टेशंस बना सकते हैं उन्हें मंथ ऑन मंथ लेके जाना पड़ेगा। अगर हम किसी मंथ के अंदर हमारा वॉल्यूम कम है तो नेक्स्ट मंथ उसको पास ऑन करेंगे। फटाफट इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, दिस डिवाइड बाई एवरेज 0.10, दिस डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो हमें किससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इससे 25%। तो अब इसको जहाँ जहाँ पे आप देखेंगे, ये जितनी भी जगह जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो अब ये क्या है, यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जाएगा इसके ऊपर, ये फॉर्मूला 125, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ यस है, तो ये यस वाला जाएगा एवरेज पे, नो वाला जाएगा 25 पे, जाएगा हमारा करंट सेल पे। तो अब हम फटाफट से फॉर्मूला हम यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एवरेज नंबर। एवरेज नंबर तो कंपनी ने ऑलरेडी में दिया, तो हम क्या करते हैं, कॉपी करेंगे और सिंपल इसको कर देते हैं हम पेस्ट, ये आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं कि अगर हमारा अचीव हुआ है नहीं हुआ, हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपली क्या लेंगे, इफ़, सबसे पहले हम लगाएंगे इफ़ की कंडीशन, इफ़। अब सबसे पहले हमसे क्या पूछता है फॉर्मूला, लॉजिकल टेस्ट कहता है कि भाई टेस्ट बताओ क्या करना है। हम कहते हैं, हमने सिंपली कहा कि दिस, ये जो है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अगर इससे ज़्यादा है देन, अब हमें क्या होता है कि हार्ड कोड नंबर हम दे रहे हैं, हार्ड कोड फिगर हम बता रहे हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डबल इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर डालेंगे यस। अगर ये इससे ज़्यादा है तो यस, एल्स नो। हमने सिंपल सा एक
बहुत सिंपल सा लैंग्वेज में फॉर्मूला लगा दिया। अभी क्या कह रहा है कि देखो अब इससे ज़्यादा है, आ गया रिजल्ट। अब हमें क्या करना है, डॉलर्स फ्रीज करने पड़ेंगे। हमें डॉलर्स किसके फ्रीज करने हैं, सिर्फ हमें डॉलर फ्रीज करने हैं आई कॉलम के। आई कॉलम को डॉलर फ्रीज करेंगे, इसको कर देते हैं ऑल्ट एस, फॉर्मूला पेस्ट। देखो ये सारा हमारा आ गया, इसको हम कर देते हैं आगे कॉपी पेस्ट, ये देखो इससे आ गया, इसको हम कर देते हैं ऑल्ट एस फॉर्मूला, हमारे रिजल्ट आ गया। हम इसको क्रॉस चेक करने के लिए क्या कर लेते हैं, हमने सेम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया है, दिस माइनस दिस। देखो नहीं आया, क्यों नहीं आया, और यहाँ से यहाँ ले लो, आ गया। क्यों आया, क्योंकि नंबर्स हैं। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लग सकता है नंबर्स के अंदर, यहाँ पे हमारे नंबर्स नहीं है। यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये और ये बराबर हैं। क्यों, क्योंकि ये टेक्स्ट है। अब इसको यहाँ लगाओगे, यहाँ पे ये भी दे देगा। जिस तरीके से हमारा काउंट ए और काउंट ए का फंक्शन आता है काउंट का, उसके अंदर से इसी तरीके से आता है। नंबर्स हैं तो हम माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अल्फ़ाबेट्स उनसे माइनस नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़े, इक्वल टू यूज़ करने का। दिस इज इक्वल्स टू इक्वल्स, यस, तो मैंने बता दिया इसने ट्रू है, हमने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। देखो सारा ट्रू आ गया। यहाँ फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ये टारगेट वाली रेंज आ गई, यहाँ पे नंबर्स आ गए। अब इसको हम कर देते हैं, ये देखो ये ब्लैंक, ये ब्लैंक, देखो दोनों ब्लैंक हैं, तो इसने इसको भी ट्रू कहते हैं, क्योंकि दोनों एकदम सेम चीज़ दिख रही हैं। तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन और टेस्ट। इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम जाते हैं हमारा न्यू टारगेट क्या होगा। ये तो बहुत सिंपल था, अगर हम इन दोनों को इक्वल भी निकालना है तो हमने इक्वल एक चीज़ और देखी थी यहाँ पे भी, कि अगर हमने इक्वल निकालना है तो हम कैसे करेंगे, इक्वल निकालना है तो हम सिंपली टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट कर देंगे। इसको हम हटा देते हैं। अब जाते हैं हम थर्ड पे, अपने टारगेट पे। अब हमें टारगेट निकालना है, न्यू टारगेट क्या होगा। अब न्यू टारगेट हम कैसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू इफ़। इफ़ मतलब सिंपली हमें इफ़ की कंडीशन, अब लॉजिकल टेस्ट बोलता है कि क्या करना है, इफ़ दिस सेल इज इक्वल्स टू, कॉमर्स के अंदर लिख देंगे यस। अगर यस है देन अब ये कहता है कि वैल्यू इफ़ ट्रू, तो बताओ जी क्या करना है। अगर ट्रू होती है तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 110%, ठीक है, कॉमा। अब कहता है वैल्यू इफ़ फॉल्स, अगर फॉल्स होती, गलत होती है तो, अगर मतलब यस नहीं आना है तो नो आएगा, नो आता है तो क्या करना है, अगर नो आता है तो भाई काम करना सिंपली दिस मल्टीप्लाइड बाई 125%, सिंपल, कोई वो नहीं है, एंटर, हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम इसको कर देते हैं डॉलर्स में फ्रीज। हमें क्या करना है, सिर्फ हम आई कॉलम को फ्रीज करेंगे। यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि आई कॉलम हमारा फ्रीज्ड है। एंटर, कॉपी, ऑल्ट एस, फॉर्मूला पेस्ट। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। किसी को भी एक को चेक कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 1145 क्या हुआ, हमारा टारगेट था 1041 और हमने नंबर कितने अचीव किया, 1050। हमने क्या किया, एवरेज से ज़्यादा अचीव किया है, तो हमारा आ गया यहाँ पे यस। हम इसकी बात कर रहे थे, हम इसको कलर कर लेते हैं, दिस एंड दिस, येलो कलर कर लेते हैं इसको, येलो, ये कलर कर लेते हैं, हम डिफरेंट कलर करते हैं, कुछ येलो कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो यस आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने ये 1145 कैसे निकाला। अगर यस हो गया तो हमें क्या करना है, अगर यस है तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 110%, देखो ये आ गया हमारा 1145। अभी राउंड ऑफ में कर देते हैं इसको, ये हटा दिया हमने इसका, देखो दिस माइनस दिस 0। सो इफ़ की कंडीशंस हमें सिंपली समझना है कि इफ़ की कंडीशंस कैसे वर्क करती हैं। इफ़ की कंडीशंस में सिंपली हमें जो हमारा लॉजिकल टेस्ट हमें देने जाना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट इफ़ की कंडीशन में जो लगा दी है, अब अगर हमें कभी कुछ चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इसको और नीचे कर लेते हैं, ये देखो रेवन को कर देता हूँ शो। यहाँ पे हमें सिंपली अपने लॉजिक्स को चेंज कर लेना है और जस्ट जहाँ भी हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे हमारा डेटा अपडेट होता जाएगा। सो गाइज़ ये था हमारे पास इफ़ कंडीशंस का फंक्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल अटैच द सेम वर्कबुक इन द डिस्क्रिप्शन लिंक, so you can download and do practice. Thanks for watching.